हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे का जो है टेक्नीशियन की भर्ती का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आपका ऑनलाइन प्रक्रिया यानी कि कल से आप आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन इस भर्ती परीक्षा में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। दोस्तों, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस भर्ती में, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में, तो ये सब आपको पता ही है। और यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के टोटल पोस्ट की बात करें तो 1092 पोस्ट है। और वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो कि आपका 10+ ITI के लिए है, वो आपका 18 B1 है। बाकी इनके लिए जो है अलग से एनेक्सर ए में दिया हुआ है डेटा, आपको किस तरह से आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा। और यहीं पे एज की बात करें तो 18 से 36 और 18 से 33 है। ये आपका बढ़ाया हुआ उम्र है वैसे एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद। बाकी इसमें जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो 18 से 30 रहेगी और 18 से 33 रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेन मुद्दे पर जो चर्चा करने में आए हैं दोस्तों, कि आपका चेंज क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया, CBT ओनली CBT के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देयर विल बी सेपरेटेड CBT फॉर ईच पे लेवल, यानी कि प्रत्येक पे लेवल का अलग अलग CBT होगा। यानी कि लेवल जो 5 की भर्ती है ग्रेड सिग्नल 1 की, उसके अलग से एक एग्ज़ाम होगा और ग्रेड जो सिग्नल 3 है उसका अलग से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो आपका 100 क्वेश्चन होगा। ये ग्रेड 1 की बात कर रहा हूँ, सिग्नल वाले, जिसमें 1052 पद दिए गए हैं और 92 पद दिए गए हैं। और उसके बाद बात करें दोस्तों 90 मिनट इनमें टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटा का समय होगा। ठीक है, एक 1/3 जो है आपका एक नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। और देखिए, नॉर्मलाइजेशन फॉर मार्क्स विल बी डन बाय द CBT, यानी मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो जाहिर सी बात है इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। द मार्क्स स्कोर इज CBT सॉल्व बी कंप्यूटर काउंटेड फॉर द काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर द फ्यूचर स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी अगले रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए आपको CBT का ये स्कोर है वो काम करेगा। और सिलेबस दे दिया गया है, यानी दोस्तों अगले स्टेज का मतलब यही होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं दिया गया, बाकी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया। तो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ कितने नंबर के कौन से पेपर से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर बदलाव जो देखने को मिला है वो ये है कि 100 नंबर का पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस इसमें 10 नंबर के होंगे, 10 प्रश्न रहेंगे इसमें, 10 क्वेश्चन के मार्क्स ऑफ इच सेक्शन, यानी कि 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, यानी एक प्रश्न 1 मार्क्स का है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस इसमें 20 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि ये सिग्नल ग्रेड 1 का है इसलिए इसमें कंप्यूटर को ऐड किया गया है। मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों तो मैथमेटिक्स में 20 प्रश्न रहेंगे और बाकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 35 प्रश्न। टोटल बात करें तो 100 प्रश्नों का ये क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अब हम बात करते हैं ग्रेड 3 का। देखिए, इसके बाद सेकेंड स्टेज का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपका ग्रेड सिग्नल के बाद आपका सीधे आपका ग्रेड 3 का जो है चर्चा किया गया है। तो आइए हम उसको भी दिखा देते हैं तो उसकी प्रक्रिया किस तरह की रखी गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें भी 90 मिनट का टाइम दिया गया है। 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, वही 1/3 रहेंगे। CBT इन मल्टीपल शिफ्ट में हो सकते हैं, यानी कि CBT एग्ज़ाम एक ही होगा। यहाँ पे मैक्सिमम CBT की बात नहीं की गई है। और देखिए, सिर्फ यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, द मार्क्स स्कोर CBT सॉल्व बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो फर्दर स्टेज का मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टेज DB की करवा सकते हैं ये लोग। देखिए, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम। और बाकी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे उनके मार्क्स के बारे में भी चर्चा किया गया है। देखिए, तो जो ग्रेड 3 का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे, जनरल साइंस के 40 और 10 जनरल अवेयरनेस के टोटल 100 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक वेटेज कहीं ना कहीं साइंस का है और रहता भी है, क्योंकि टेक्नीशियन का ग्रेड 1 दे या ग्रेड 3 दे, सभी में आपको साइंस का वेटेज रहेगा। तो 50 मार्क्स तो आपको आराम से यहाँ पे मैथ रीजनिंग से देखने को मिल रहे हैं और बाकी आपका 40 नंबर साइंस से हैं। 10 नंबर जो आपका यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ साइंस लिखा गया है। तो इसका मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझ सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें आगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र देखने को नहीं मिल रहा है कि जो स्टेज 2 में पार्ट B का जो एग्ज़ाम होता था वो पार्ट B नहीं दिख रहा है, ना ही आपका सेकंड स्टेज CBT दिख रहा है। तो इसे हम क्या समझ पाएँ। देखिए, उसको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा की गई है। देखिए, द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन CBT फॉर द रिस्पेक्ट पे लेवल। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी दोस्तों इस बार सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपका मेरिट वाला एग्जाम होने जा रहा है, या कि कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका जितने सीट है उतने ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यहाँ पे CBT के अलग से कोई चर्चा नहीं किया गया है, यानी कि CBT
सॉरी जो पार्ट बी का जो सिलेबस है वो भी नहीं दिया गया है, पार्ट बी को हटा भी दिया गया है। तो फिलहाल यही अभी का अपडेट है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।